नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होती है वो राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं और जनता द्वारा समर्थन प्राप्त कर लेने के बाद यानी बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद वो सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं और जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने लग गया। राजनीतिक विज्ञान का छात्र होने के नाते तकनीकी रूप से लोकतंत्र और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को इसी तरह से परिभाषित किया जाता है, ऐसा हम लोगों को बताया गया है पढ़ाई के दौरान। लेकिन किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों में बड़ा फर्क होता है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन क्या वही राजनीतिक दल अपने अंदर लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखता है? किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप उठा लीजिए, हर राजनीतिक पार्टी में एक सुप्रीम लीडर वाला कल्चर काम करता है। सुप्रीम लीडर अगर आपसे खुश है तो आप कुछ भी बनाए जा सकते हैं और सुप्रीम लीडर अगर आपसे नाराज है तो आप पार्टी से धीरे धीरे किनारे किए जा सकते हैं, निकाले तक जा सकते हैं। आपका वजूद उस पार्टी में एक तरह से खत्म कर दिया जाता है और कल तक जो आपको सलाम ठोका करते थे, जब उनको यह पता लग जाता है कि पार्टी के सुप्रीम लीडर आपसे नाराज है तो वो आपकी तरफ नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दुर्भाग्य से भारत के तमाम राजनीतिक दलों में जो लोकतंत्र का राग तो अलापते हैं, लेकिन उनके खुद के अंदर लोकतंत्र नहीं है। और ऐसी ही एक कहानी अब आम आदमी पार्टी के अंदर से निकलकर सामने आई है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इन तमाम सवालों को दरकिनार करके आप सिर्फ इतना जानिए कि आम आदमी पार्टी ने अपने एक पुराने दिग्गज नेता, जो उनके सुप्रीम लीडर, कहने को तो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये तमाम लोग जानते हैं कि केजरीवाल नाराज तो फिर आम आदमी पार्टी में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हुआ था योगेंद्र यादव के साथ भूल जाते हैं उसको, क्या होता है प्रशांत भूषण के साथ भूल जाइए उसको। और मैं भूलने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने उनको एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया, मैं भूलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अब उन बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि वो फैसला हो चुका है, आम आदमी पार्टी भी तय कर चुकी है। लेकिन एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहे, क्योंकि इन लोगों से तो उनका रिश्ता बड़ा गजब टाइप का था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का राघव चड्ढा के साथ बहुत ही निकट का रिश्ता था। और इतना निकट का रिश्ता था कि जब पंजाब में सरकार बनी तो भगवंत मान की सरकार को चलाने और संभालने के लिए, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, चलाने और संभालने के लिए राघव चड्ढा को वहां नियुक्त कर दिया गया। और दिल्ली के पंजाब भवन में बैठकर राघव चड्ढा पंजाब की सरकार चला रहे थे। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता ये मान रहे थे कि राघव चड्ढा पंजाब के सुपर चीफ मिनिस्टर है। लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। अब उनके पास कोई कामकाज बचता नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख कर लेते हैं और अपने सलाहकार विभव को भी वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, एक तरह से पंजाब की सरकार के साथ अटैच कर देते हैं। और उसके बाद से राघव चड्ढा के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसके पीछे कई अन्य तरह की भी किस्से कहानियां हैं, लेकिन बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और आखिरकार फाइनली जो है आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के साथ अपने संबंधों को खत्म कर लिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने और आपने सुना कि राघव चड्ढा किस तरह से सदन में, चाहे एयरपोर्ट पर चाय और खाने की कीमतों का मामला हो, चाहे मोबाइल कंपनियों द्वारा लूट का मामला हो, कई मुद्दों पर लगातार, यहां तक कि बैंक जो मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के नाम पर जो वसूलते हैं उसका मामला हो, तमाम जनता से जुड़े मुद्दे वो उठाते आ रहे थे। लगातार वो इन मुद्दों को बोलते आ रहे थे, लेकिन ये जो बोलने का समय उनको मिल रहा था वो आम आदमी पार्टी के कोटे से मिल रहा था, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। लेकिन राघव चड्ढा को अब आम आदमी पार्टी के कोटे से समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट से आ गई है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आम आदमी पार्टी के आला कमान ने गुरुवार को राज्यसभा
को बाकायदा राज्यसभा सचिवालय को ये लिख कर दे दिया है कि उन्होंने राघव चड्ढा को अपने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को जो है वो डिप्टी लीडर यानी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उप नेता नियुक्त कर दिया है। और इस संबंध में बाकायदा राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी की तरफ से लेटर भेज दिया गया है और सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि अब हमारा राघव चड्ढा से कोई लेना देना नहीं है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के उप नेता राज्यसभा में नहीं है, उप नेता बदल दिए गए हैं और अब उनको आम आदमी पार्टी के कोटे से समय देने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का एक संदेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा को भिजवा दिया गया है। अब आप इस संदेशे का मतलब समझिए, इस संदेशे को अलग तरह से समझिए कि अब वो आम आदमी पार्टी के कोटे से उनके राज्यसभा में बोलने पर रोक लगा दी गई है और अब वो राज्यसभा में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और चूंकि वो असंबंध वाली स्थिति में आ गए हैं तो ये फैसला अब राज्यसभा के चेयरपर्सन या राज्यसभा के उपसभापति जो है, जो भी आसन पर बैठे होंगे, वो ही करते हुए नजर आएंगे। यानी आम आदमी पार्टी को धीरे से किनारे कर दिया गया। और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फिर उनकी जगह पर जिनको उपनेता बनाया गया है वो अशोक मित्तल साहब कौन है। हालांकि आम आदमी पार्टी में कई बार ये सवाल उठता रहता है कि भैया हरभजन सिंह जिनको राज्यसभा भेजा उन्होंने, अशोक मित्तल साहब भी जिनको राज्यसभा भेजा आम आदमी पार्टी ने, इनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में क्या योगदान था, आम आदमी पार्टी की बुनियाद बनने में इनका क्या योगदान था। ऐसे कई नेता हैं, इनके सवालों के जवाब अभी आपको कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन आपको ये बता दूं कि अशोक मित्तल साहब जो है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU यानी देश के बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में से एक माने जाने वाले LPU के संस्थापक है, LPU के मालिक है। बस इतना ही जानना आपके लिए काफी है। आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि आखिर उनकी उपयोगिता क्या रही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर थी। आमतौर पर व्यक्ति से जुड़ी खबर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन ये व्यक्ति से जुड़ी खबर होने की बजाय ये राजनीतिक दलों के कामकाज करने के तौर तरीके से जुड़ी खबर है। क्योंकि बतौर सांसद राघव चड्ढा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जो कि आम आदमी पार्टी का जो बेस माना जाता है वो वही माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें उपनेता के पद से हटाकर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संस्थापक मालिक जो आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा के सांसद है, उनको उपनेता सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना दिया गया क्योंकि राघव चड्ढा से पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल नाराज है। इस पर आगे कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मामले में चाहे आप कांग्रेस पार्टी को उठा लीजिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को उठा लीजिए, चाहे आप बहुजन समाज पार्टी को उठा लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी को उठा लीजिए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल को उठा लीजिए, चाहे जनता दल यूनाइटेड को उठा लीजिए, इस देश की कोई भी राजनीतिक दल को आप उठा लीजिए, आला कमान कल्चर सब पर हावी है। दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी एक नए तरह का कल्चर राजनीति में लाने का राग अलापते हुए राजनीति के मैदान में कूदी थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों में भी कोई अंतर नहीं रह गया है। इस स्टोरी पर, इस प्रवृत्ति पर आपका क्या मानना है? राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिक दलों के कामकाज के तौर तरीकों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर इसको लेकर आपके पास कुछ सुझाव है तो जरूर बताइएगा। और हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि राघव चड्ढा लगे रहिए, तमाम मुद्दों को उठाते रहिए। लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका बचा हुआ है। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए अपना दरवाजा खोल रखा है। अब वो किस राजनीतिक दल में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, ये तो समय बताएगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।